अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा दुखी दिल के साथ जो है वो बना रही हूँ, क्योंकि आज हम मदीने को छोड़कर अभी जा रहे हैं। और मदीने को छोड़ के वापस जाना, ये सिर्फ वही उसकी कैफियत क्या होती है, उस टाइम क्या महसूस हो रहा होता है, ये सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जो वहाँ पे गए हैं और जाकर वापस भी आए हैं। तो बस इस टाइम हमारी भी कुछ ऐसी ही कैफियत थी, दिल बहुत ज़्यादा उदास था, लेकिन वापस तो जाना था। बस यही दुआ थी कि अल्लाह पाक हमारा यहाँ पर आने को, हमारी हाज़िरी को कबूल कर ले और बहुत जल्द जो है वो दोबारा मौका नसीब फरमाए हमें बाअदब मदीने की बाअदब हाज़िरी का। आमीन सुम आमीन। और जो लोग नहीं आए और तड़प रहे हैं मक्का और मदीना आने के लिए, अल्लाह पाक उनकी भी दुआओं को जल्दी पूरा करे और हमें भी जो है ना अपने हबीब के वसीले से जल्दी वापस बुला ले। तो बस अभी जो है वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर हम वापस आए थे और हमें कहा ये गया था कि जैसे ही आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ कर आएंगे ना, तो बस आपको पिक कर लेगी। अच्छा, मुझे ना यहाँ पर यही वाली जो चीज़ है ना वो सबसे ज़्यादा, मैं यकीन करें आप, बुरी लगी है कि जो टाइमिंग जिस चीज़ के लिए दी जाती थी वो कभी भी वैसे पूरी नहीं होती थी। कहते कुछ थे और करते कुछ थे। और यकीन करें, मुझे नहीं पता कि बस पाकिस्तानियों के साथ ही ऐसा होता है या जितने भी लोग दुनिया से आते हैं उन सब के साथ भी ऐसा ही होता है, पर पाकिस्तानियों के साथ, हमारे साथ तो जो हुआ है मैं बस वो बता रही हूँ कि जिस टाइम जो बताया जाता था वैसा कभी भी नहीं होता था। हमें कहा गया था कि ज़ोहर की नमाज़ के बाद आप तैयार रहिए कि बिल्कुल हम आ जाएंगे। और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के हम 1:30 बजे तक घर होटल वापस भी आ गए थे। और अब 4 बजे के करीब जो है वो बस आई, और वो भी बार बार कॉल्स करने पर। तो आप यकीन करें, जो इंतज़ार की कोफत है ना, ये इतनी ज़्यादा मुश्किल लगती है ना। उनको तो शायद वहाँ बैठे इस चीज़ का एहसास भी नहीं होता कि जो है जो वो लोग वहाँ पे गए हुए होते हैं, उनके लिए जो एक एक मिनट है ना, आप यकीन करें वो बहुत ज़्यादा कीमती होता है। यही अगर वो हमें सच्ची बात बता देते तो हम थोड़ा सा टाइम और मस्जिद नबी में स्पेंड कर लेते, क्योंकि फिर ज़िंदगी पता नहीं दोबारा ये मौका दे या ना दे। तो बस मैं ये सब सोच रही थी, पर अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो आप में से किसी के साथ भी ऐसा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बस अभी हम मदीने से जो है वो निकले और बहुत ज़्यादा दुखी थे। और यकीन करें, बस सारी इतनी खामोशी बस में छाई हुई थी ना। और मुझे वो वक्त याद आ रहा था कि जब हम मदीने के लिए आ रहे थे, यकीन करें बस में ऐसी चहल पहल थी, सब इतने खुश थे। और अब वापस जाने वाली बस के अंदर जो है वो इतना ज़्यादा सन्नाटा छाया हुआ था, हर कोई खामोशी से बस एक चुप करके एक जगह पर बैठा हुआ था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस मदीने से हम निकले थे, 5 से मिनिमम 5 मिनट से मैक्सिमम 10 मिनट्स का रास्ता होगा। मदीने से हम निकले थे तो मिकात आ गया था, जो कि मस्जिद जुल्हुलैफा है। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट भी कर दीजिएगा और इग्नोर भी कर दीजिएगा। तो बस अभी हम जो है ना वो बस हमारी यहाँ पर आके रुकी है मस्जिद जुल्हुलैफा पे। और बस वाले ने अब हमें कहा कि आप लोगों के पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 10 मिनट है आपके पास, आप जल्दी जल्दी जाएँ, एहराम चेंज करें, वज़ू करें। और क्योंकि उम्रे की नीयत करनी थी और साथ में नवाफिल भी पढ़ने थे, तो वो सब कुछ करके जल्दी जल्दी वापस आएँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। और मदीना से मक्का का रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा लंबा है। तो अगर ये वही पहले आ जाते तो हम आराम से इस मस्जिद को भी थोड़ा सा घूम फिर के देख लेते, लेकिन हमें बिल्कुल भी मौका नहीं मिल सका। बस हमने यहाँ से बाहर से ही थोड़ी सी देखी और माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा प्यारी मस्जिद थी। मदीने के पहाड़ों की तो क्या ही कहने हैं, आप इर्द गिर्द इसी पहाड़ों को चेक करें, यकीन करें मदीने की वैसे तो हर चीज़ ही माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैंने और भी जगहों के पहाड़ देखे हैं, लेकिन मदीने के पहाड़ों का मुकाबला कोई नहीं है, बहुत ही प्यारे लगते हैं। इसीलिए जो है ना, मैंने किसी और ने भी हमें ये मशवरा दिया था कि शायद ना एहराम होटल से ही पहन कर आ जाएं। अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं, आप मिकात पे जब पहुंचेंगे तो एहराम वहाँ से पहनिएगा, लेकिन क्योंकि अब देखिए, जिस तरह अब हम लेट हो गए, इसी तरह होता है हर किसी के साथ, कोई भी मसला हो जाता है। और यहाँ पे रश भी देखें आप कितना ज़्यादा है, बहुत सारे लोग थे, सिर्फ हम अकेले नहीं थे। तो एहराम पहनना, फिर वज़ू करना, फिर नवाफिल पढ़ना, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैंने साहिद को यही कहा था कि आप जो है ना एहराम होटल से ही पहन के चलें, नियत वहाँ जाके कर लेंगे। तो साहिद ने एहराम पहना हुआ था, तो इसलिए जो है वो हम थोड़ा जल्दी फ्री हो गए, वज़ू वगैरह भी किया हुआ था हमने वहाँ से निकलने से पहले। तो बस नियत की, नवाफिल पढ़े, और सबसे पहले जो वापस आने वाले लोग थे ना वो मैं और साजिद ही थे। तो क्योंकि इन्होंने हमें 10 मिनट का टाइम, मतलब प्रॉपर टाइम पे हम लोग, यकीन करें टाइम से बल्कि 1-2 मिनट पहले ही पहुंच गए होंगे। फिर हमें ज़्यादा घूमने फिरने का और मस्जिद को एक्सप्लोर करने का बिल्कुल मौका नहीं मिल सका। बस हम वापस आ गए और सबसे पहले हम ही बस के अंदर जो है ना वो आकर बैठ गए थे। और मौसम इस टाइम मदीने का माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन गर्मी वाला वो जो सीन था जब हम आए थे, जैसी गर्मी थी वैसा वाला कुछ सीन नहीं था, बहुत ही मज़े का मौसम था। और अब बस हम यहाँ से निकल रहे हैं और देखें कितना ज़्यादा रश है। इसी तरह बहुत सारी बसें जो हैं वो यहाँ खड़ी हुई हैं, जो सब लोग मदीना छोड़ के जो है वो वापस जा रहे हैं। और आप ये देखें, खूब जितनी मैं बात कर रही हूँ ना, यकीन करें पता नहीं आपको वीडियो में देखकर शायद ऐसे अंदाज़ा ना हो पा रहा होगा, लेकिन जितने रियल में देखने में ये खूबसूरत पहाड़ लगते हैं ना, इनका रंग, मक्का के पहाड़ भी अभी आते हुए देखे थे, और पाकिस्तान में भी मरी और शुमाली इलाका जात के जो पहाड़ हैं
क्योंकि मैंने अभी सिर्फ इतना ही देखा है, तो वो इन पहाड़ों का तो खैर कोई मुकाबला कर नहीं सकता। खैर मदीने की तो किसी भी चीज़ का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, बिल्कुल किसी चीज़ में दिल जो है ना वो नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करें, जो है वापस जाना भी ज़रूरी था। बस आप सब लोगों से मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ, आप लोग प्लीज़ दुआ ज़रूर कीजिए, क्योंकि कोई पता नहीं अल्लाह पाक किसकी दुआ जो है वो किसके हक़ में कबूल फरमा ले, कि अल्लाह पाक जो है वो मुझे बहुत जल्द वापस यहाँ पर जो है ना वो हाज़िरी नसीब हो। तो बस हमने सफ़र तय कर लिया था, 4 बजे के करीब हम निकले थे, 4:30 बजे हम मस्जिद ज़ुल्हुलैफ़ा से निकले होंगे। और उसके बाद ना अब ये तकरीबन कोई 7-8 बजे का टाइम था। बीच में बस 1-2 जगह रुकी, कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो उसकी वजह से बस रुक गई, तो और भी थोड़ा लेट हो गए। और अब ये कोई एक जगह थी, मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह थी, बस होटल बने हुए थे, कुछ एक प्लेइंग एरिया भी बना हुआ था, वहाँ बच्चे खेल रहे थे, और कुछ दुकानें भी थे जैसे डंकिन डोनट्स और भी बहुत इस तरह के ब्रांड्स थे थोड़े से खाने पीने के जो हैं। तो वहाँ पर आके बस रुकी और उन्होंने हमें कहा कि आप लोग जो है ना वो फ्रेश अप हो जाएं, थोड़ा सा कुछ खाना पीना है तो वो खा लें, वॉशरूम वगैरह जाना है तो वो चले जाएं, इसके बाद हम बाकी का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। अभी आपके भी काफ़ी सारा लंबा सफ़र है, तो पता नहीं हम कब मक्का पहुंच पाएंगे। अब यही फिक्र थी कि कब पहुंचेंगे, कब जाएंगे उम्रा करने के लिए, क्योंकि इशा की अज़ान तो यहीं पर हो गई थी हमें। तो खैर मैं आपको दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा इस होटल में रश है, बिल्कुल अंदर से बंद है, क्योंकि सिर्फ हमारी बस यहाँ पर आकर नहीं रुकी इस टाइम, और बहुत सारी बसेस जो हैं वो यहाँ पर रुकी हुई थी। लोगों ने जिन्होंने खाना पीना था वो खा पी रहे थे। साइज ने भी मुझे कुछ कहा कि कुछ खा लेते हैं, क्योंकि हमने खाना जो है वो आज ज़ोहर की नमाज़ से पहले का खाया हुआ था, लेकिन बिल्कुल भूख लगी नहीं रही थी। दिल इतना उदास और परेशान था ना कि मैंने तो कहा कि मैं नहीं कुछ खा रही, आपने कुछ खाना है तो खा लें। और ठंड इतनी ज़्यादा थी, बिल्कुल नीचे नहीं खड़ा हुआ जा रहा था। तो मैंने साहिद को बस यही बोला कि हम ना चलते हैं ऊपर, क्योंकि मैंने कुछ नहीं खाना था, उन्होंने कहा मैंने भी कुछ नहीं खाना। और ये प्लेइंग एरिया है, यहाँ बच्चे खेल भी रहे थे, तो हम दोनों तो आके जो है वो बस के अंदर बैठ गए, क्योंकि सर्दी इतनी शदीद वाली सर्दी थी ना, यकीन करें मैं जैसे ही नीचे उतरी बस से मैं तो लिटरली कांपना शुरू हो गई थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी। तो बस हम वापस ऊपर आके बस का एटमॉस्फेयर जो है वो अच्छा गरम गरम सा था, तो वहाँ पर जो है वो सुकून मिला। और आकर जो है हम बस में बैठ गए, और अब बस ने जो है वहाँ से आगे का रास्ता जो है वो कवर करना स्टार्ट कर दिया। अब बस हम तकबीर वगैरह पढ़ते हुए जो है वो हम मक्का में माशाल्लाह से पहुँच गए हैं। और इस टाइम तकरीबन रात के 11:30 का टाइम है जिस टाइम हम मक्का में पहुँचे हैं। और अब बस आहिस्ता आहिस्ता करके सबको उनके होटल्स में छोड़ रही है। अब बस यही था, अब यही फ़िक्र थी कि अब हम क्या करें, रात को जाएं उम्रा करने के लिए, क्योंकि थकन बहुत ज़्यादा हुई हुई थी, सर में इतना शदीद दर्द था कि हिम्मत ही नहीं थी। अगर हम जाते ही उम्रा करने चले भी जाते तो हम यकीन करें हमारा ध्यान तो उम्रे में होता ही नहीं ना, क्योंकि थकावट ही इतनी ज़्यादा थी। खैर अभी आप लोगों को वोको होटल जो है वो दिखाई दे रहा है, और आजकल तो वैसे भी माशाल्लाह से ये होटल काफ़ी फेमस हुआ हुआ है, वो और बहुत प्यारा भी है, दिखने में भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। अंदर से तो खैर मैंने भी नहीं देखा, बाहर से देखा है। अल्लाह पाक ने कभी ज़िंदगी में मौका दिया तो जो है वो ज़रूर, अल्लाह पाक चाहें तो क्या नहीं हो सकता। खैर अल्लाह पाक चाहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जब दोबारा इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी ने कभी यहाँ आने का मौका दिया तो ज़रूर रह के भी देखेंगे कि जो है ये अंदर से कैसा है। और देखिए माशाल्लाह सामने से क्लॉक टावर दिखाई दे रहा है। क्लॉक टावर तो आप मदीने में जिस भी मक्का की जिस गली में भी चले जाए ना, आपको वहाँ से भी नज़र आता है। और अब माशाल्लाह से ये नेक्स्ट डे सुबह का टाइम है, और आप अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत कीजिए। और हमने रात को यही डिसाइड किया कि हमें उम्रा हम रात को नहीं करते, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, और अगर हम इस टाइम उम्रा करने चले गए तो हमारा ध्यान बिल्कुल भी इबादत की तरफ नहीं होगा। जाहिर सी बात है, सर में इतना शदीद दर्द है, भूख लगी हुई है, और इस हालत में अगर हम उम्रा करें तो क्या उम्रा कर पाएंगे हम। तो फिर बस हम लोगों ने यही सोचा कि हम रेस्ट करते हैं, और सुबह फजर की नमाज़ के बाद जो है वो हम उम्रा करने जाएंगे। तो बस अभी हम आए हैं, फजर की नमाज़ अदा की है, और अब हमारा माशाल्लाह से उम्रा जो है वो कंप्लीट हो गया है। मदीना से वापसी पर जो उम्रा हमने करना था वो अल्लाह का शुक्र है हमने कर लिया। और बस यहाँ अल्लाह ताला के घर के सामने खड़े होकर जितनी दुआएं आप अल्लाह से कर सकते हैं आप करें, और अल्लाह पाक से जितनी दुआएं मांगनी है वो दुआएं में यकीन करें। वैसे भी हम अल्लाह ताला से बातें करें तो लगता है कि अल्लाह सुन रहा है, लेकिन जब यहाँ पे खड़े होकर काबे के सामने आप अल्लाह से बातें करते तो ऐसा लग रहा है जैसे अल्लाह ताला हमारे सामने है। तो बस मैं अपने इस व्लॉग को जो है वो ख़त्म करी यहीं पर। इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।